बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसा एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। इस राज्य के राजा महाराजा विक्रम सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध। उनकी एक और खासियत थी उनका ज्ञान के प्रति अदम्य आकर्षण। वह हमेशा कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन राजमहल के पुस्तकालय में उन्हें एक पुरानी धूल से ढकी पुस्तक मिली। उस पुस्तक के ऊपर लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे असीम शक्ति और असीम समस्याएं मिलेंगी। महाराजा ने ये पढ़कर सोचा, क्या ये पुस्तक सच में इतनी रहस्यमयी है या यह महज एक धोखा है। उनकी उत्सुकता ने उन्हें पुस्तक खोलने पर मजबूर कर दिया। पुस्तक का पहला पृष्ठ। जैसे ही उन्होंने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला, एक अजीब सी आवाज गूंजी, हे साहसी व्यक्ति, अब तुमने अपनी किस्मत को बदल दिया। आगे बढ़ो या फिर इसे तुरंत बंद करो। महाराजा हिचकिचाए, पर उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। पुस्तक के अगले पन्ने पर लिखा था, पहला रहस्य, राज्य के उत्तर में स्थित हिमाचल गुफा में एक दिव्य यंत्र छिपा। जो इसे ढूंढ लेगा वो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाएगा। लेकिन इसे पाना आसान नहीं। खोज की शुरुआत। महाराजा ने अपने भरोसेमंद सेनापति अर्जुन और अपने गुप्तचरों के साथ हिमाचल गुफा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी, कभी बर्फीले तूफान आते तो कभी रास्ते में भूखे भेड़िए। लेकिन महाराजा और उनके सैनिक हर बाधा को पार करते गए। जब वे गुफा के करीब पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा साधु मिला। उसने महाराजा से कहा, हे राजा, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले एक सवाल का उत्तर दो। यदि सही उत्तर दिया तो रास्ता खुलेगा, अन्यथा तुम्हें यहीं रुकना होगा। साधु ने पूछा, जो सबसे शक्तिशाली है वह कभी दिखता नहीं। वो हर जगह है, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वह क्या है? महाराजा ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, वह समय। साधु मुस्कुराया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। परंतु जैसे ही महाराजा और उनके साथी भीतर बढ़े, उन्हें दीवारों पर चमकती हुई रहस्यमयी लिपियां। अचानक पुस्तक की बातें सच होने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी। पहला कदम पार कर लिया है, लेकिन शक्ति केवल उसे मिलती है जो अपने लोभ पर काबू। आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। गुफा के अंत में एक अद्भुत यंत्र रखा था जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा। लेकिन जैसे ही महाराजा ने उसे छूने की कोशिश की, चारों ओर से अजीब परछाइयां प्रकट। परछाइयां उन्हीं के स्वर में उनसे बातें करने लगी। क्या तुम इस शक्ति के योग्य हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण? अंतिम निर्णय। महाराजा विक्रम सिंह ने कहा, मैं ये शक्ति अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए चाहता। यदि मेरा उद्देश्य शुद्ध है तो ये शक्ति मुझे मिलेगी, अन्यथा मैं इसे त्याग दूंगा। ये सुनकर परछाइयां गायब हो गईं और यंत्र महाराजा के हाथों में आ गया। लेकिन तभी पुस्तक में आखिरी पन्ना चमकने लगा और उसमें लिखा, ने सही मार्ग चुना। शक्ति उन्हीं को मिलती है जो इसका सदुपयोग करते। अब तुम अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते, लेकिन याद रखना, ये शक्ति केवल तब तक है जब तक तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। अंत। महाराजा ने उस दिव्य यंत्र की मदद से सुवर्णगढ़ को समृद्ध और शक्तिशाली बना। पुस्तक हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन महाराजा ने सीखा कि सच्ची शक्ति का अर्थ दूसरों की भलाई। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।